आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है ट्रांसफार्मर के में क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, और हम लोग को यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न के यहाँ पे उत्तर की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, नर्म लोहा। अब हमने नर्म लोहा बिल्कुल सही होगा बोल दिया तो हमें इसको समझना भी पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। आपने ट्रांसफार्मर का कोर कुछ इस तरह से देखा होगा बनने के पश्चात, और वह इस तरह से लैमिनेटेड यानी कि एक के ऊपर में एक पतली परत के रूप में इस तरह से चिपका करके बनाई जाती है। और ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वाइंडिंग्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में हमें इस तरह से प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नर्म लोहा ही क्यों प्रयुक्त किया ट्रांसफार्मर के कोर में, इसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमें नर्म लोहे के गुण और उसके उपयोग भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो नर्म लोहा होता है ये हमारे पास हो जाएगा नर्म लोहा। जो नर्म लोहा होता है इसमें अगर हम लोग अल्प मात्रा में भी धारा प्रवाहित करेंगे तो नर्म लोहे में क्या होता है कि उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, ठीक है, वो बहुत अधिक हो जाता है। क्या बहुत अधिक हो जाता है? फ्लक्स घनत्व का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए ये जो है इसके प्राइमरी से सेकेंडरी तक ये जो नर्म लोहे के माध्यम से इस तरह से फ्लक्स जो है वो जाएगा, तो हमें यहाँ पे विद्युत वाहक बल और धारा का मान अच्छे से प्राप्त होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व अधिक होने के वजह से क्या होता है कि चुंबकशीलता जो है वो हमें अधिक प्राप्त होती है। चुंबकशीलता का मान जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, चुंबकशीलता बढ़ गई अर्थात क्या हुआ कि जो नर्म लोहे की निग्राहिता होगी वो कम होगी। ठीक है, नर्म लोहे की यहाँ पे निग्राहिता का मान कम होगा। इसको भी हम लोग समझते हैं कि किस तरह से होगा। निग्राहिता का मान जो है वो कम हो जाएगा। निग्राहिता का मान कम होने का अर्थ ये है कि यह शीघ्रता से क्या हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इससे प्रत्यावर्ती धारा के मान को यानी कि उसके स्रोत को हटा लेंगे, ठीक है, बंद कर देंगे, तो निग्राहिता कम होने की वजह से यह शीघ्रता से विचुंबकित हो जाएगा। चुंबकशीलता अधिक थी तो ये चुंबकित हो गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग धारा के मान को हटाएंगे वापस से क्या हो जाएगा, नर्म लोहा बन जाएगा। और नर्म लोहे की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात काई का जो मान होता है वह हमें अधिक प्राप्त होती है, जिसके वजह से इसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। यानी कि हम लोग थोड़ी सी भी धारा देंगे, थोड़ा सा भी फ्लक्स देंगे इसको, तो ये चुंबकित हो जाता है। और यह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी निग्राहिता कम है और चुंबकशीलता अधिक है, इसलिए इसको हम लोग चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं। तो जो चुंबकित और विचुंबकित होने की प्रक्रिया होती है उसमें हमें कुछ हानि भी मिलती है, जिसको हम लोग शैथिल्य ह्रास या फिर शैथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। तो यह नर्म लोहे के लिए जो शैथिल्य हानि का मान होता है वह हमें कम से कम प्राप्त होता है। अब देखिए, शैथिल्य हानि जो होगी चुंबकित विचुंबकित होने पे ऊर्जा के क्षय होगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा के क्षय को कम करता है, जिसकी वजह से हम लोग ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए। यहाँ तक कि हम लोग जो विद्युत चुंबक होता है उसके लिए भी हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ पे निकेल का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो निकेल के प्रयोग में निग्राहिता का मान अधिक होता है, इसीलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया, जिससे वजह से शैथिल्य हानि का मान जो है वो बढ़ जाएगा। बात करें अगर हम लोग तांबे की, तो तांबा जो कॉपर होता है, ठीक है, इसमें प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे ताम्र क्षय की वजह से यानी कि जो लौह हानि तो होगी ही हमारे पास नर्म लोहे में, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं होंगी जितनी कि हमारे पास यहाँ पे कॉपर में होगा। और लेकिन हम लोग यहाँ पे जो वाइंडिंग्स प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं, और इसमें प्रतिरोध का भी मान होता है, जिस वजह से यहाँ पे हीट यानी कि उष्मा उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग तांबे का प्रयोग जो है वह नहीं करते, निकेल का भी प्रयोग नहीं करते। और जो स्टेनलेस स्टील होता है इसका भी हम लोग प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्टेनलेस स्टील की निग्राहिता अधिक होती है। निग्राहिता अधिक होती है कहने का मतलब इस एक बार हम लोग इसको चुंबकित कर देंगे और यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत को हटा भी देंगे, उसके बाद भी यह जो क्रोड रहेगा अगर ये स्टेनलेस स्टील का बना होगा तो ये चुंबकित ही रहेगा, जिसके वजह से हम लोग को थोड़े बहुत लॉसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि शैथिल्य ह्रास हमको अधिक प्राप्त होगा नर्म लोहे की तुलना में स्टेनलेस स्टील में, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग जो है वह नहीं करते हैं। जबकि धारणशीलता जो होती है, ठीक है, वह स्टेनलेस स्टील की अधिक होती है, जिसकी वजह से वह
चुंबकित रहता है और निग्राहिता का मान भी अधिक होता है इसीलिए। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को हम लोग नर्म लोहे का बनाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।